अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है यूनिट 11 साउंड का आखिरी दो न्यूमेरिकल 11.8 और 11.9। देखते हैं 11.8। द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। What is the wavelength of sound in the air at this frequency at temperature of 20 degrees Celsius? What is the wavelength of the lowest sound we can hear of about 20 Hz? Assume speed of sound in air at 20 degrees Celsius is 343 meter per second. यानी कि बच्चों वो ये कह रहे हैं कि हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकता है, वो है 20,000 हर्ट्ज़, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो सुनी जा सकती है वो है 20 हर्ट्ज़। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है कि वेवलेंथ इन दोनों साउंड्स की क्या होगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकता है, उसकी वेवलेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 343 मीटर पर सेकेंड। डेटा को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 20,000 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी 2 यानी कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने फ्रीक्वेंसी 1 रख लिया, एंड देन लोएस्ट फ्रीक्वेंसी F2 को हम लोगों ने 20 हर्ट्ज़ कर लिया। देन स्पीड ऑफ साउंड उन्होंने हमें बताया 343 मीटर पर सेकेंड्स। अब हम लोगों ने करना है वेवलेंथ 1 यानी कि हाईएस्ट वेवलेंथ को फाइंड करना है, और वेवलेंथ 2 यानी कि लोएस्ट वेवलेंथ को फाइंड करना है। फॉर्मूला देखते हैं। V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा का ही हम बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे। किस तरह से? V यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, F1 यानी कि पहली फ्रीक्वेंसी 1 जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, एंड लेमडा 1 यानी कि पहली वेवलेंथ जो हमने फाइंड करनी है। अब इस फार्मूला को V इज इक्वल्स टू F1 लेमडा 1 को हम रीअरेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? लेमडा फाइंड करना है, यानी वेवलेंथ को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, और V को यानी कि स्पीड ऑफ साउंड को हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, जिससे वो बन जाएगा वेवलेंथ इज इक्वल्स टू V ओवर F1। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 343, V की वैल्यू, एंड देन फ्रीक्वेंसी 1 यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.01715 मीटर्स। अब इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे। किस तरह से? कि पहला नॉन ज़ीरो डिजिट लेंगे 1, देन पॉइंट लगा के दूसरा नॉन डिजिट 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर क्या देंगे? बचे हुए नॉन ज़ीरो डिजिट्स की, यानी कि 2। तो हमारा आंसर बन जाएगा 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर्स। ये हो गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे। अब सेम मेथड से हम फाइंड करेंगे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए V इज इक्वल्स टू F2 मल्टीप्लाई बाय लेमडा 2 यानी कि फ्रीक्वेंसी 2 मल्टीप्लाई बाय लेमडा 2 वेवलेंथ 2। इसमें भी क्योंकि वेवलेंथ फाइंड करनी है तो वेवलेंथ को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे और स्पीड ऑफ साउंड को उधर ले जाएंगे। स्पीड ऑफ साउंड और फ्रीक्वेंसी की अब वैल्यूज़ पुट करेंगे 343, और लोएस्ट स्पीड ऑफ साउंड यानी कि 20 हर्ट्ज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17.15 मीटर। दैट मीन्स के हाईएस्ट वेवलेंथ यानी कि 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, एक जगह पे साउंड 20,000 हर्ट्ज़ की प्रोड्यूस हो रही है जो कि हाईएस्ट ह्यूमन हियरिंग रेंज है, तो उसकी वेवलेंथ होगी 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर्स। जबकि अगर लोएस्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है यानी कि 20 हर्ट्ज़ प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारी वेवलेंथ बनेगी 17.15 मीटर। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.9। A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? यानी कि एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज़ और वेवलेंथ वो प्रोड्यूस कर रहा है 35 सेंटीमीटर्स की, तो कितना टाइम लगेगा उसको 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। यानी कि एक जगह पे साउंड प्रोड्यूस जो हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ है और वेवलेंथ उसकी बन रही है 35 सेंटीमीटर्स, तो हम लोगों ने उसका टाइम कितना लगेगा 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने में, ये देखना है। डाटा अलग अलग करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी F 2 किलोहर्ट्ज़। अब 2 किलोहर्ट्ज़ का मतलब है कि 2
एज इट इज़ आएगा, और किलो हर्ट्ज यानी कि 1 किलो हर्ट्ज बनती है 1000 हर्ट्ज को मिला के। तो दैट मीन्स हम 1000 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 2 किलो हर्ट्ज में कितनी हर्ट्ज हैं, जो कि बनती है 2000 हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है 2000 हर्ट्ज की। देन वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। अब 35 सेंटीमीटर को भी मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स बनते हैं, इसलिए 35 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.35 मीटर, यानी कि वेवलेंथ जो प्रोड्यूस हो रही है इस सारे सिनेरियो में वो है 0.35 मीटर्स की। एंड डिस्टेंस जो उन लोगों ने हम लोगों को बताया हुआ है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है हम लोगों ने, जिसके दरमियान हमने टाइम फाइंड करना है, वो है 1.5 किलोमीटर। किलोमीटर को भी अगेन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से, 1000 से मल्टीप्लाई करके। क्यों? क्योंकि 1000 मीटर्स मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो 1.5 को जब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 1500 मीटर्स, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास है 2000 हर्ट्ज। देन जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है वो है 0.35 मीटर, एंड जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो है 1500 मीटर। और इस सब के साथ हम लोगों ने फाइंड करना है कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए साउंड को कितना टाइम लगेगा। फॉर्मूला हम v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा का सबसे पहले यूज़ करेंगे। क्यों? फाइंड तो हम लोगों ने टाइम करना है, लेकिन टाइम को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है s इज इक्वल्स टू वी टी, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी है कि v की वैल्यू हो, जो कि हमें डेटा में नहीं दी गई। तो उस v की वैल्यू को पहले फाइंड करने के लिए हम v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 2000 हर्ट्ज, एंड देन लेमडा यानी कि वेवलेंथ गिवन है 0.35 सेंटीमीटर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड्स। दैट मीन्स कि जो v है यानी कि स्पीड ऑफ साउंड है वो बन रही है 700 मीटर पर सेकेंड्स। अब इस तरह से हम फाइंड करेंगे कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है। उसके लिए फॉर्मूला चाहिए होता है s इज इक्वल्स टू वी टी, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब क्योंकि हमने टाइम को फाइंड करना है तो टाइम को हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे और बकाया दोनों हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। किस तरह से कि सबसे पहले ऊपर हमारे पास आएगी s की वैल्यू दैट इज़ 1500 और नीचे आएगी हमारे पास v की वैल्यू दैट इज़ 700। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.1 सेकेंड्स। दैट मीन्स कि जो इस पूरे प्रोसेस में टाइम लग रहा है साउंड को ट्रेवल करने में वो है 2.1 सेकेंड्स। आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे और इजी लगे होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।